नमस्कार प्रिय बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी हुआ होगा? हाँ, ये सच्ची घटना है, तो आप इसे ज़रूर सुनिए। सुन करके और मैं आप लोगों को आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से। कानपुर ज़िले में एक माचरा नाम का एक गांव रहता है। वहाँ पर एक चेतन सिंह एक किसान अपने 7-8 एकड़ ज़मीन रहती है और उस पर काम करता है, और उसी का दोस्त सत्यवान होता है, जो कि दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती रहती है और दोनों ही बैठकर डेली शराब पीते हैं डेली। इससे उसके परिवारों में भी परेशानियां बढ़ रही थी। चेतन सिंह अब अपने दोस्त के साथ बैठकर एक अच्छा खासा शराबी बन चुका होता है। उसका एक दिन भी नहीं गुजरता था कि बिना शराब के। चेतन सिंह के परिवार में उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम राधा होता है, और उसकी एक बेटी भी होती है जो कक्षा 10वीं में पढ़ती है। इनके बार बार मना करने पर भी चेतन सिंह नहीं मानता। शराब बोलते कि शराब अच्छी नहीं है, मत पिया करो, हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता था। इस तरह पत्नी भी परेशान हो चुकी थी। अब आखिरकार 18 सितंबर 2025 की सुबह का आसपास के वक्त था। बिटिया स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। चेतन सिंह अपनी पत्नी राधा से कहता है कि राधा, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन राधा अपने पति को कहती है कि तुम हर रोज़ इस बात को कहते हो, तुम शराब नहीं पियोगे, और सुबह होते ही तुम फिर पीने लगते हो। और इसके बाद रुचि अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, मुझे टॉयलेट में जाना है और मुझे जल्दी स्कूल जाना है। इसके बाद रुचि जैसे ही टॉयलेट पर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रुचि देखती है कि उस शौचालय के अंदर एक मधुमक्खियों का काफ़ी बड़ा छल्ला लगा हुआ था और उस पर काफ़ी मधुमक्खियाँ बैठी थी। उन मधुमक्खियों को देखकर रुचि दौड़ी दौड़ी अपने घर के अंदर जाती है और अपनी माँ को कहने लगती है, माँ, आज शौचालय के अंदर मधुमक्खियाँ बैठी हुई है, काफ़ी बड़ा छत्ता लगा है और ढेर सारी मधुमक्खियाँ उस छत्ते पर बैठी हुई है। अब इसके बाद जो रुचि की माँ होती है और शौचालय में जाती है और देखते हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी थी। तब इसके बाद जो राधा होती है वह राधा अपने पति चेतन सिंह को कहने लगती है कि ज़रा इसके इंतज़ाम तो करो, इसे भगाओ यहाँ से। बड़ा सा डंडा उठाता है चेतन, उस पर कपड़ा बांधता है और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क करके देखते ही देखते मधुमक्खियों के छत्ते को वहाँ पर जला देता है। लगभग 20 मिनट तक वह जलाते रहता है। इसके बाद मधुमक्खियाँ पूरी गायब हो जाती है। कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ जलकर राख भी हो जाती है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि आगे चलकर यह मधुमक्खियाँ का चेतन सिंह के परिवार के लिए घातक सिद्ध होने वाली थी। जैसे ही थोड़ा और समय गुजर जाता है तो इसके बाद बेटी रुचि स्कूल पढ़ने चली जाती है और इसके बाद जो राधा का पति चेतन सिंह होता है वो अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। अब घर पर राधा अकेली रह जाती है और ठीक 11 बजे के आसपास अब राधा अपने प्रेमी सुशांत सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है। सुशांत को कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा पति और ना ही मेरी बेटी, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, क्योंकि 3 महीने से सुशांत और राधा दोनों का अक्सर छिप कर मिलते रहते थे। जिसके बाद सुशांत सिंह जैसे ही राधा को सारी बातें सुनाता है तो सुशांत सिंह तुरंत अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर राधा के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। राधा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। इसके बाद राधा मुस्कुराते हुए घर का दरवाज़ा खोल देती है और दोनों अंदर हो जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। इसके बाद उसका चेतन का दोस्त ये सब नज़ारा देखता रहता है, तो वह चेतन को फ़ोन करता है, जिसका नाम सत्यवान रहता है, और सत्यवान देखता है कि राधा के साथ सुशांत उसके घर के अंदर चला गया है। अब सत्यवान को दोनों पर शक हो जाता है और सत्यवान सोचने लगता है कि उस जो मेरे दोस्त की पत्नी ने राधा है वो सुशांत सिंह के साथ गलत काम करती है। और इसके बाद सत्यवान तुरंत अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन उठाता है और अपने दोस्त चेतन सिंह को पास फ़ोन करता है।
इसके बाद सत्यवान अपने दोस्त चेतन को कहता है कि आज तुम्हारी पत्नी राधा ने सुशांत को अपने घर पर बुलाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुशांत और तुम्हारी पत्नी घर के अंदर अकेले हैं। दूसरी तरफ राधा सुशांत को लेकर अपने बेडरूम में चली गई और वह बेडरूम में जाकर घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। सुशांत के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगती है। लेकिन आज ये दोनों नहीं जानते थे कि आखिरकार इन दोनों के साथ आज क्या होने वाला है। और जब जैसे ही सत्यवान की सारी बातों को चेतन सिंह सुनता है तो सोचने लगता है उसका दोस्त झूठ बोल रहा है। लेकिन जब सत्यवान लगातार फ़ोन पर यही बात करता है तो उसे दौड़कर घर आना पड़ता है और सत्यवान के साथ वो घर जाते हैं। अपने घर पर देखते हैं तो उनका घर का दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। वो बहुत गेट खटखटाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोलता है। राधा का मुख्य दरवाज़ा खोलती है तो फिर सत्यवान और चेतन सिंह घर के अंदर चले जाते हैं। चेतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर सुशांत आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है। इसके बाद चेतन सिंह और सत्यवान दोनों इस लड़के सुशांत को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हैं। दोनों जमकर वहाँ उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और अब जितनी पिटाई उसकी की जाती है तो सब देखकर पड़ोसी जन भी वहाँ पर पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात पड़ोसी जन बीच बचाव करवा देते हैं लेकिन चेतन सिंह वहाँ पर अपनी पत्नी राधा की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। जैसे ही राधा की पिटाई की जाती है तो राधा कहने लगती है यह ज़बरदस्ती मेरे घर आया था। लेकिन यहाँ पर जो सुशांत सिंह होता है वह नीचे गिरा हुआ तभी को एक बात कहने लगता है, इसकी पत्नी राधा ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। वह तीसरे चौथे दिन मुझे अपने घर पर बुलाती है और मैं इसके पास चला आता हूँ। अब जैसे यह बात कही गई तो फिर सत्यवान और चेतन सिंह फिर से इसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक दोनों की पिटाई करते रहते हैं। अब 2 बजे अपनी बेटी स्कूल से घर वापस आ जाती है और वह घर का नज़ारा देखकर वह अपने मामा को फ़ोन लगाती है कि राकेश को कहती है कि मामा जी यहाँ पर मामला काफ़ी ख़राब हो गया है। अब इसके बाद अगले दिन राकेश मामा अपनी बहन राधा के घर आ जाता है। राकेश अपने जीजा चेतन सिंह को समझाता है और अपनी बहन राधा को भी काफ़ी देर तक समझाता है। राकेश चेतन सिंह को कहने लगता है कि तुम शराब छोड़ दो और अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि तुम एक गलत रास्ते पर चलना छोड़ दो। यह 2-4 बातें समझाने के बाद आखिरकार दोनों पति पत्नी के बीच सुलझ जाती है और फिर राकेश इस घर चला जाता है। इस तरीके से लगभग 10 दिनों का वक्त पूरा गुजर जाता है। 10 दिन तक मामला शांत पड़ा रहता है लेकिन जो राधा है वह अपने पति की सारी बातों को सिर्फ एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। चेतन सिंह भी कुछ कम नहीं होता। वह अपने दोस्त सत्यवान के साथ बैठकर आज भी शराब पीता रहता है। इस तरह से तकरीबन 10 दिन वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 28 सितंबर 2025 की सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब चेतन सिंह के पास उसकी बहन का फ़ोन आता है। उसको कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हारे जीजा घर पर नहीं है। तुम तो जानते हो कि वो विदेश में रहते हैं लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 1-2 दिन के लिए मेरे घर आ जाओ। इसके बाद चेतन शराबी सोचने लगता है उसकी बहन ने इतने दिनों के बाद फ़ोन करके बुलाया है, क्यों ना उसके पास ज़रूर चले जाना चाहिए। चेतन सिंह अपनी घर जाता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है कि मुझे अपनी बहन के घर पर जाना है लेकिन वहाँ पर राधा कहने लगती है कि तुम रुचि को भी साथ में ले जाओ। अब चेतन सिंह कहने लगता है कि मैं रुचि को तो साथ ले जाऊँगा लेकिन तुम भी अगर चलना चाहो तो चलो। लेकिन राधा वहाँ पर बहाना मारते हुए कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो रुचि को अपने साथ ले जाओ और 2-3 दिन या जितने भी दिन वहाँ रुकना है गुजार लेना। इसका चेतन सिंह मान जाता है और अपनी बेटी रुचि को लेकर वहाँ चला जाता है। इधर जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर राधा अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और तुरंत अपने पति प्रेमी सुशांत को पास फ़ोन करती है। सुशांत को कहती है कि देखो सुशांत, आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पति अपनी बहन के घर चले गए हैं, मेरी बेटी भी उनके साथ चली गई है, तो तुम ऐसा करो कि घर पर आ जाओ। लेकिन वहाँ पर सुशांत उसको कहने लगता है कि उसका दोस्त सत्यवान तो यही है, वो हमारे ऊपर नज़र रखा है, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन अब राधा कहने लगती है कि तुम हमारे खेत में तो आ सकते हो। लेकिन सुशांत कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारे खेत में ज़रूर आ सकता हूँ। और इसके बाद राधा सुशांत को कहती है कि तुम
भी खेत में जल्दी से पहुंच जाना और मैं भी खेतों में जा रही हूँ। इसके बाद राधा अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो खेतों की तरफ चली जाती है। बीच रास्ते में ही उसको उसकी 2-3 पड़ोसन भी मिलती है। पड़ोसन पूछने लगती है कि तुम आज खेत क्या काम करने जा रही हो। तभी राधा उनसे कहने लगती है कि खेत में कुछ सब्जियां लगी है, मैं उन्हें तोड़ने जा रही हूँ। और इसके बाद राधा आखिरकार अब खेत में पहुँच जाती है। खेत में जाकर देखती है कि उसका जो प्रेमी सुशांत होता है वो पहले से खेत पर पहुँच जाता है। अब खेत में एक कमरा भी बना होता है और कमरे के अंदर एक चारपाई भी पड़ी हुई थी। जो कमरा होता है और काफ़ी पुराना होता है और उसमें कई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है। इसके बाद जो सुशांत और राधा होते हैं वह मौका देखते ही उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया जाता है और इसके बाद यह दोनों ही बड़ी खुशी से दोनों अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि इस बंद कमरे के अंदर कुछ मधुमक्खियों ने अपना छत्ता भी बना रखा है। और जैसे ही सुशांत इस राधा के साथ गलत रिश्ते कायम कर रहा होता है तभी उसका पाँव मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता है। जैसे ही पाँव मधुमक्खियों के छत्ते पर लगता है तो मधुमक्खियाँ तुरंत इन दोनों को काटना शुरू कर देती है। उनमें से कुछ मधुमक्खियाँ सुशांत की कमर पर काटना शुरू कर देती है। सुशांत सिंह तुरंत अब राधा को छोड़ता है और इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बिना कपड़ों के बाहर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मधुमक्खियाँ होती है वह इस राधा पर काफ़ी ज़्यादा टूट पड़ती है और जैसे ही मधुमक्खियाँ इसको काटना शुरू कर देती है तो राधा वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन ज़्यादातर मधुमक्खियाँ राधा के प्राइवेट पार्ट पर बैठ जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा काट लेती है, जिसकी वजह से राधा चिल्लाती हुई शोर मचाती है और इस कमरे से निकल जाती है। अब दोनों कपड़े बिना कपड़े के होते हैं और इसी बीच दो किसान जिनके नाम रामचंद्र और केशव होते हैं वो अपने खेत में जब इन दोनों को बिना कपड़ों के देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये दोनों किसान देखते ही एक महिला बिना कपड़ों के इधर उधर दौड़ रही होती है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति भी बिना कपड़ों के इधर उधर दौड़ रहा होता है और अब दोनों किसान उस दिशा की ओर तरफ चले पड़ते हैं। लेकिन इस बीच जो राधा और साथ में उसका प्रेमी सुशांत होता है दोनों के पास एक पानी की टंकी बनी होती है जो ट्यूबवेल के सामने बनी हुई थी और दोनों उस पानी की टंकी में कूद जाते हैं। लगभग 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद वहाँ से मधुमक्खियाँ एक तरफ से गायब हो चुकी होती है। अब दोनों किसान जैसे मौके पर पहुँचते हैं तो दोनों की ऐसी आपत्तिजनक स्थिति को देखकर हैरान रह जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दोनों यहाँ बिना कपड़ों के ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों किसान अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये दोनों अपने गलत रिश्ते बना रहे होते हैं। अब दोनों किसान जैसे उस पानी की टंकी के पास पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि दोनों वहाँ पर लगभग बेहोश हो चुके होते हैं और इसके बाद एक किसान इन दोनों को नज़दीक हॉस्पिटल में लेकर पहुँच जाते हैं। और जब सत्यवान को इस बारे में पता चलता है तो सत्यवान तुरंत अपने दोस्त को लेकर अपने घर आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारी पत्नी की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी आज खेत में गई थी और अपने प्रेमी सुशांत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई है, लेकिन वहाँ पर मधुमक्खियों ने उनको काट लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तुम जल्दी आ जाओ। और अपनी दोस्त की इन सारी बातों को सुनता है तो तुरंत अपनी बहन के घर से चल पड़ता है। 3-4 घंटे का वक्त गुजरने के बाद उसी शाम वो घर पर वापस आ जाता है और अब इसके बाद नज़दीकी के हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसकी पत्नी राधा का उपचार कर रहे होते हैं। लेकिन राधा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। चेतन डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी मधुमक्खियों ने तुम्हारी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर काट लिया है, जिसकी वजह से जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। हम इसका इलाज करने में सफल नहीं हो रहे हैं। तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। और इसके बाद जो चेतन सिंह होते हैं वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन 6 घंटे के बाद गुजरने के बाद देखते ही देखते राधा की मौके पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सुशांत को भी एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है और वहाँ पर उसको जैसे ही उपचार किया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद जो चेतन होता है वह अपनी पत्नी का पार्थिव शरीर लेकर अपने गांव आता है और अपने अगले दिन अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। और इस तरह से जो मधुमक्खियां के काटने की वजह से इस राधा की मौत हो जाती है।
इस पूरे घटनाक्रम में राधा ने सबको बड़ी गलती कर दी थी कि वह सुशांत के साथ अपने गलत रिश्ते बनाने के लिए खेत में चली गई थी और खेत में जाने के बाद मधुमक्खियों की वजह से उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना। तो धन्यवाद दोस्तों।